सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग में दोयंग बोलती है गाउन आई थिंक तुम गलत नहीं थी, ये बेसिकली एक एक्सीडेंट ही था क्योंकि ऐसे लोग भी थे जिनको तुम्हारी काइंडनेस से हेल्प मिली थी और वो लोग शायद हमेशा तुम्हारे ग्रेटफुल रहेंगे, जैसे कि मैं और तुम भी। मैं थोड़ी टेम्ड हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाती और मेरे एक्सप्रेशन हमेशा थोड़े ग्लूमी लगते हैं, इसलिए दूसरे बच्चे मुझसे डरते थे, लेकिन तुमने मुझे एग्जैक्टली वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसी मैं हूँ। और सोचती है मैं ये क्या बोल रही हूँ और गाउन मुझे बियर्ड ना समझने लगे। गाउन बोलते हैं हाँ शायद मुझे ऐसी ही बातें सुनने की ज़रूरत थी। दोयंग थैंक यू, मुझे लगता है तुम्हारे साथ मैं रियली लॉन्ग टाइम तक दोस्त रह सकती हूँ। नहीं शायद पूरी लाइफ के लिए। क्लास स्टार्ट होने वाली है। दोयंग बोलती है हाँ वैसे केवन त्यों का क्या करोगी, क्या मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ। गाउन बोलती है बस दिल हल्का करना था, तुम टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूँगी कैसे भी। दोयंग सोचती है क्या सच में सब ठीक रहेगा, यून क्या वो सच में चुप रहेगा। फिर देखते हैं दोयंग के सामने ग्यून खड़ा होता है। वो सोचती है हम दोनों यहाँ अकेले क्या हो रहा है। दोयंग बोलता है तुम। दोयंग बोलती है क्या हुआ। ग्यून बोलता है तुम गाउन से क्या बात कर रही थी। फिर देखते जब ग्यून उन दोनों के पास खड़ा होता है बट उसे कुछ ठीक से सुनाई नहीं देता। दोयंग बोलती है एक्चुअली और सोचती है मैं थोड़ी वरीड हूँ गाउन को लेके, गाउन को अकेला छोड़ के। और फिर सारी बातें ग्यून को बता देती है और सोचती है जैसा मैंने सोचा था। शियो ग्यून के इमोशन किम गाउन के लिए नॉर्मल लव से काफ़ी कहीं ज़्यादा डीप है और हैवी है। बार बार मुझे रियलाइज़ होता है ये बात। फिर ग्यून उन बातों को सुनकर जाने लगता है। तभी दोयंग शर्ट पकड़ कर बोलती है रुको अब तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो। ग्यून बोलता है इस वक्त भी पता नहीं वो गधे का बच्चा गाउन के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। ऐसी बातें मुझे बतानी चाहिए थी, ना कि तुम्हें। दोयंग बोलते हैं गाउन नहीं चाहती थी कि तुम फिर से कंट्रोल लूज़ करो जैसे पहले हुआ था, और वैसे भी गाउन ने मुझ पर ट्रस्ट करके ये मुझे बताया था। अगर बात और बिगड़ गई तो ग्यून सोचता है ये क्या बात कर रही है, कितनी अनोइंग है, और बोलता है तो बेसिकली तुम ज़्यादा वरीड हो अपने बैड गाय बनने से, अपनी फ्रेंड की सेफ्टी से नहीं। दोयंग बोलती है नहीं मैं और सोचती है मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं ग्यून को कन्विंस कर सकूं। और बोलती है क्योंकि गाउन तुम्हारी बहुत वैल्यू करती है इसलिए वो तुम्हें नहीं बता पाई, अगर तुम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। ग्यून सोचता है गाउन का पॉइंट ऑफ व्यू। किम गाउन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और राइटियस किड थी, ऑलमोस्ट ऑब्सेशन लेवल तक का वो सही रहना चाहती थी। अगर उसकी वजह से कोई फिर से हर्ट हो जाता तो वो सिर्फ खुद को ब्लेम करती और शायद और ज़्यादा डिस्टेंस बना लेती सब सबसे। वैसे सोचा जाए तो उस इंसिडेंट के बाद गाउन ने धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना बंद कर दिया था। मुझे ये मानने से नफरत है बट उसने मुझसे नहीं बल्कि चादोयंग से अपनी बातें शेयर करी जिसे वो बेयरली जानती थी। और बोलता है हाँ मैं थोड़ा ज़्यादा चला गया था, मैं केवन त्यों को क्वाइटली हैंडल कर लूँगा ताकि तुम या गाउन को कुछ भी पता न चले। आई थिंक किसी को मारना सोल्यूशन नहीं है। दोयंग सोचती है ग्यून जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा इम्पल्सिव है। नेक्स्ट डे देखते हैं कोई और न्यूज़। दोयंग सोचती है कोई और न्यूज़ नहीं आई, अब शाम था। क्या ग्यून ने सच में सब हैंडल कर लिया। और सामने देखते हैं केवोनतेओ को, जिसे देखकर दोयंग वापस जाने लगती है। तभी वो बोलता है हे। दोयंग बोलती है क्या हुआ। केवोनतेओ बोलता है किम गाउन ने कुछ वियर्ड तो नहीं बोला ना। दोयंग पूछती है जैसे क्या। केवोनतेओ बोलता है अगर उसने कुछ नहीं बोला तो ठीक है, मैं स्कूल ड्रॉप आउट कर रहा हूँ, उसे बोल देना, वैसे भी मैं कंटिन्यू नहीं करने वाला। दोयंग सोचती है क्या मतलब ग्यून ने। और तभी उसके पीछे से ग्यून आ जाता है और बोलता है क्या वो चला गया। दोयंग उसे देखकर सोचती है वो काफ़ी अच्छे मूड में लग रहा है। ग्यून बोलता है तो अब गाउन को कोई कांटेक्ट नहीं करेगा। दोयंग बोलती है मैं अभी श्योर नहीं हूँ। ग्यून बोलता है नहीं करेगा क्योंकि मैंने उसका फ़ोन ले लिया है। तुम्हारे एक्सप्रेशन काफ़ी स्टूपिड लग रहे हैं, क्यूरियस हो मैंने क्या किया। दोयंग बोलती है हाँ। फिर ग्यून बताता है केवन त्यो बोलता है अगर मैं किम गाउन को ये बता दूँ तो तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। ग्यून बोलता है जा बता दे, मुझे लगता है तुम स्मार्ट थे पर तुम तो बस ओवर एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी बॉडी पर एक भी इंजरी नहीं है, तो प्रूफ क्या है तुम्हारे पास। तुम्हें क्या लगता है दूसरे लोग और गाउन किस पर बिलीव करेंगे, मुझ पे या तुम पे। तुम्हें लगता है मैंने अपनी इमेज बिना रीज़न के इतनी केयरफुली बनाई है। और हाँ उस फ़ोन में कुछ काफ़ी डिस्गस्टिंग चीज़ें थी, तो अब तुम्हारा टफ बनने का कोई पॉइंट नहीं है। बस चुपचाप फ़ोन दे दो और यहाँ से चलते बनो, तब मैं गाउन को कुछ नहीं बताऊंगा। ऐसे इडियट्स को कॉमन सेंस नहीं होता पर अपनी प्रोटेक्शन का ध्यान होता है।
दोयंग सोचती है गाउन, और मैं काफ़ी दिनों से इस बारे में सोच रहे थे, शायद ये डिसीजन सही था ग्यून को बताने का। ग्यून बोलता है थैंक्स टू यू, क्योंकि तुमने पहले मुझे बताया, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। दोयंग सोचती है क्या ग्यून ने मुझे एक्नॉलेज किया? नहीं, मैं गलत नहीं समझ सकती, उसके लिए मैं शायद सिर्फ एक कांटा हूँ, मुझे अपनी जगह समझनी होगी। गाउन गाउन प्रेजेंटेशन देती है और फिर बोलती है द एंड, गुड वर्क दोयंग, असाइनमेंट हो गया, चलो बाहर चलते हैं। फिर दोयंग पहले ग्यून की तरफ देखती है और बोलती है अगर मैं घर पर लेट गई तो डैड चिंता करेंगे, तुम दोनों जाओ। गाउन बोलती है वीकेंड पर भी नहीं आ सकती, मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट करना चाहती हूँ। ग्यून बोलता है परमिशन लेने का ट्राई करो, तुम्हारे बिना थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगेगा। जिसे सुनकर दोयंग शॉक्ड हो जाती है और सोचती है मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए, मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन फिर मैं इसको क्या समझूँ। ग्यून शीन शिफ्ट होता है। दोयंग अपने आप को मिरर में देखकर सोचती है इज दिस गुड इनफ, या फिर अभी थोड़ा डर लग रहा है। स्टिल मैं ग्यून से कैजुअल क्लोथ्स में मिलने वाली हूँ, वीकेंड पर फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना भी पहली बार है, बट अगर मैं ज़्यादा ट्राई करूँगी तो लग सकता है जैसे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तभी उसके डैड पीछे से बोलते हैं बेटा तुम किसी लड़के से तो नहीं मिल रही हो ना? दोयंग बोलती है क्या नहीं, और सोचती है पर लड़का तो है, और बोलती है ओ इतना लेट हो गई डैड, मैं जा रही हूँ, क्या आप मेरा रूम क्लीन कर देंगे? मैं बाहर उसके डैड क्यूट सा फेस बना के बोलते हैं मेरी दोयंग। उसका भाई बोलता है मेरी बहन बाहर जा रही है। उसकी मॉम बोलती हैं दोयंग तो हाई स्कूल स्टार्ट करने के बाद काफ़ी खुश लग रही है। गाउन बोलती है दोयंग तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई, हमारी अपॉइंटमेंट तो 10 मिनट बाद की है। दोयंग सोचती है ओ स्कूल के भाई ग्यून को देखना। गाउन पूछती है क्या कुछ है जो तुम करना चाहती हो? दोयंग बोलती है नहीं, मैं ठीक हूँ किसी भी चीज़ से, सॉरी मुझे हॉनेस्टली नहीं पता किड्स नॉर्मली हैंग आउट में क्या करते हैं। गाउन बोलती है हे डोंट वरी, मैंने पहले से ही पूरा प्लान बना लिया है। फिर वो तीनों जाते हैं, कपड़े देखते हैं, गेम खेलते हैं और खाना खाते हैं। गाउन बोलती है दोयंग यहाँ रुकते हैं, यहाँ काफ़ी क्यूट चीज़ें हैं, ये लो ये वाला कैसा है, कितना क्यूट है। ग्यून बोलता है क्या मैं तुम्हारे लिए इसे खरीद दूँ? दोयंग उन्हें देखकर सोचती है मैं जेलस हो रही हूँ इन दोनों से। तभी ग्यून बोलता है तुम क्या कर रही हो? दोयंग वो मुझे दो, चलो इसे हम तीनों मिलकर लेते हैं। दोयंग सोचती है मैं तो कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, फिर ये अचानक इतना नाइस क्यों बन रहा है? ओह क्योंकि गाउन यहाँ है, लेकिन पहले भी जब हम दोनों थे तब भी वो काफ़ी जेंटल था। मैं खुद से कह रही थी ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इनके बीच में नहीं आऊँगी। मैं ग्यून की फीलिंग्स को पूरी तरह से समझती हूँ, वो मुझे पसंद क्यों करेगा या गाउन को क्यों चूज़ करेगा? मैं खुद भी अपने जैसे इंसान को पसंद नहीं करूँगी, मैं तो बस उस इंसान के और किसी और के साथ बिताए जाने वाले वक्त के बीच में आ रही हूँ। फिर भी क्या मैं कुछ एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? क्या मैं सच में तुम्हारे साथ फ्रेंड बन सकती हूँ? तभी ग्यून के पास सीओ कांगसियो का कॉल आता है। गाउन बोलती है क्या हुआ, कौन है? ग्यून बोलता है डैड, पिकअप करना ज़रूरी नहीं है। दोयंग सोचती है ग्यून के डैड एक्टर सीओ कांगसियो। गाउन बोलती है क्या ये अर्जेंट नहीं है तो भी कॉल उठा लो। दोयंग सोचती है लगता है वो कॉल नहीं उठाना चाहता। ग्यून बोलता है 1 मिनट रुको, और साइड जाके कॉल पिक करता है, बोलता है हेलो। उसके डैड बोलते हैं अल्कोहल ले आ, घर में ख़त्म हो गया है, इतना इधर उधर कहाँ घूम रहा है, मुफ्त की रोटी तोड़ने वाला नालायक। यून बोलता है डैड मैं माइनर हूँ, आपको पता भी है क्या? उसके डैड बोलते हैं तूने पहले भी तो खरीदा था ना, जा और ले आ बेवकूफ़ कमीना, अगर नहीं लाया तो मैं पूरा घर तोड़ दूंगा। ग्यून बोलता है मुझे लगता है मुझे घर जाना पड़ेगा। गाउन बोलती है सच में, मुझे ग्रैंडमा के लिए भी खाना बनाना है। ग्यून बोलता है दोयंग वेट, क्या तुम गाउन को घर ड्रॉप कर दोगी? मुझे अर्जेंट काम है। दोयंग बोलती है केवोंत्यो वाले इंसिडेंट के बाद भी ठीक है, मैं ड्रॉप कर दूँगी। ग्यून बोलता है ठीक है। गाउन बोलती है तुम भी यहीं आसपास रहती हो क्या? दोयंग बोलती है मुझे कुछ काम है यहाँ, हाँ। गाउन बोलती है सच में, ठीक है फिर, बट ऐसा लगता है ग्यून तुम्हें पसंद करता है। दोयंग बोलती है मुझे हो ही नहीं सकता। गाउन बोलती है नहीं ये सच है, मैं ग्यून को काफ़ी टाइम से जानती हूँ, मैंने कभी नहीं देखा उसे किसी और के साथ ऐसा बिहेव किया हो। दोयंग बोलती है ग्यून तो सबके साथ अच्छा होता है, और सोचती है बस मुझे छोड़ के। गाउन बोलती है हाँ शायद मैंने गलत बोला, मेरा मतलब है तुम पहली हो जिसे उसने इतना ओपन बिहेव किया है।
इवन मेरे साथ भी नहीं किया था। दोयंग सोचती है रियली, वह शायद गाउन ग्यून को मुझसे ज़्यादा जानती है। तभी सामने से एक स्कूटी आती है। गाउन बोलती है संभल के, और दोयंग को पीछे खींच लेती है, बस उसके खुद चोट लग जाती है। दोयंग बोलती है गाउन गाउन। फिर देखते हैं ग्यून को, जो सोच रहा होता है इतना दूर चली गई सिर्फ चेक करने के लिए। मैं ये कहना तो नहीं चाहता, बट वो काफ़ी यूज़फुल है। तभी दोयंग का कॉल आता है, वो पिक करके बोलता है हेलो, और दोयंग उसे बताती है। ग्यून बोलता है क्या, और दोयंग हॉस्पिटल के बाहर खड़ी होती है, डरी हुई और एंग्जियस भी। तभी वो ग्यून को देखती है। ग्यून आता है और उसे पकड़ के गुस्से में बोलता है तुम इतनी यूज़लेस कैसे हो सकती हो, मैं ही बेवकूफ़ था जिसने तुम पर ट्रस्ट किया। इतनी अर्जेंट सिचुएशन में तुम अपने से छोटे को भी नहीं प्रोटेक्ट कर पाई, तुम्हें 119 को कॉल नहीं किया और मुझे किया। तुम सच में जितना सोचा था उससे ज़्यादा डम हो। दोयंग बोलती है सॉरी, मैं डर गई थी। ग्यून बोलता है साइड हो, मैं गाउन के पास जा रहा हूँ। फिर देखते हैं अंधेरा हो जाता है। दोयंग के डैड बोलते हैं दोयंग तुमने पहले कांटेक्ट क्यों नहीं किया, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक हो ना। दोयंग बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। गाउन बोलती है इतना सीरियस नहीं है, बस एक छोटा सा स्क्रैप है। ग्यून बोलता है तुम सच में लोगों को काफ़ी डरा देती हो कभी कभी। गाउन बोलती है दोयंग इतना अर्जेंट नहीं था कि तुम्हें इतनी जल्दी बुला लिया। ऑफ कोर्स मैं फेंट भी हो गई थी एक मोमेंट के लिए। ग्यून पूछता है तुम्हें चोट कैसे लगी, तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। गाउन बोलती है दोयंग ऑलमोस्ट गाड़ी से टकरा गई थी, मैं इतना डर गई थी उसे पुल करके साइड में कर लिया। ग्यून गुस्से में बोलता है क्या, तुम हमेशा दूसरों की हेल्प क्यों करती हो और अपने बारे में कभी क्यों नहीं सोचती। तुम्हें पता भी है सबसे ज़्यादा कौन टेंशन लेता है जब तुम हर्ट होती हो। गाउन वियर्ड वे में बोलती है। वो मोटरसाइकिल सीधा दोयंग की तरफ आ रही थी, अगर मैं ऐसे रिएक्ट नहीं करती तो शायद एक्सीडेंट और भी बड़ा हो जाता। मैं ठीक हूँ, बस थोड़े स्क्रैचेस हैं। यून बोलता है मैं कुछ नहीं बोल पाया, तो बस तुम्हारी सेफ्टी के बारे में सोच रहा था। तभी रूम में दोयंग और उसके पेरेंट्स आते हैं। गाउन बोलती है दोयंग ये, और दोयंग बताती है हाँ ये मेरे पेरेंट्स हैं। गाउन बोलती है हेलो। उसके डैड बोलते हैं तो तुम दोयंग की फ्रेंड हो, कोई सीरियस इंजरी तो नहीं हुई ना। गाउन बोलती है मैं ठीक हूँ, मैं चल भी सकती हूँ, सच में मैं ओके हूँ। उसकी मॉम बोलती है थैंक यू सो मच दोयंग को बचाने के लिए। तुम्हारा नाम क्या है। गाउन बोलती है मेरा नाम किम गायोन है, दोयंग की क्लासमेट। फिर ग्यून बोलता है हेलो, मैं भी दोयंग का क्लासमेट हूँ। उसके डैड बोलते हैं ठीक है, और सोचते हैं ये लड़का है पर थोड़ा फेमिलियर लग रहा है, और बोलते हैं मैं सियोग्योन। वो बोलता है मैं सियोग्योन हूँ। ये सुन के उसके डैड काफ़ी शॉक हो जाते हैं, और दोयंग बोलती है डैड प्लीज़ आप थोड़ा धीरे बोलिए। उसके डैड बोलता है जिस फ्रेंड से दोयंग मिल रही थी वो ग्योन है, वही शो वाला ग्योन। उसकी मॉम बोलती है आपकी आवाज़ बहुत लाउड है, किड्स के सामने एम्बेरस हो रहे हो। उसके डैड बोलते हैं पर सबको पता है दोयंग ग्योन को कितना पसंद करती है, तो क्या वो मेरा फ्यूचर सन इन लॉ है। दोयंग बोलती है डैड ऐसे मत बोलिए, कोई मेरे जैसा ग्यून के साथ क्यों होगा, प्लीज़ ऐसे जोक मत करिए, स्पेशली ग्यून के सामने रूड लगता है। उसके डैड बोलते हैं तुम क्या बोल रही हो, तुम अपनी मॉम पे गई हो, तुम तो बहुत काइंड और प्रिटी हो। तभी ग्यून बोलता है दोयंग बोलते हैं हाँ तुम बाहर क्यों आ गए। ग्यून बोलता है बस तभी उसके डैड बोलते हैं तुम्हारा मेरी बेटी के साथ क्या रिलेशन है, मुझे कंफर्म करना है। दोयंग बोलती है डैड प्लीज़, ये सब कितना एम्बेरसिंग है, और सोचती है अगर ग्यून गुस्सा हो गया तो नहीं, वो डेफिनेटली गुस्सा हो जाएगा और सब बिगड़ जाएगा। ग्यून बोलता है हम दोनों बस क्लासमेट हैं, और मैंने सुना है वो बचपन से ही मेरी फ़ैन थी, इसलिए हम जल्दी क्लोज हो गए। दोयंग काफ़ी काइंड और प्रिटी है, तो आप टेंशन ले सकते हो, बट हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं। गाउन भी साथ थी। उसके डैड बोलते हैं अच्छा समझ गया। उसकी मॉम बोलती है सॉरी, हम अपनी डॉटर को लेकर थोड़े ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। ग्यून बोलता है दोयंग तुम आज काफ़ी शॉक हो गई होगी, गाउन मेरे साथ जाएगी तो तुम घर जाकर रेस्ट करो। उसकी मॉम बोलती हैं ओके चलो दोयंग हम चलते हैं। उसके बाद उसके डैड बोलते हैं अगर कुछ भी हो तो बता देना, तुम्हारे फ्रेंड्स को डिस्चार्ज मिल रहा है, हॉस्पिटल बिल मैं हैंडल कर दूंगा, और अगर गाड़ी बड़ी होती तो मैं तुम्हें भी ड्रॉप कर देता। ये लो टैक्सी ले लेना, और इसे कुछ रुपए देने लगते हैं। ग्यून बोलता है इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके डैड बोलते हैं कोई बात नहीं, और काफ़ी अच्छे से बड़े हुए हो, अगर पहले रूल लगा हो तो सॉरी, मेरा इंटेंट गलत नहीं था। उसकी मॉम बोलती हैं वो सच में जैसा टीवी पर दिखता था वैसा ही काइंड है। दोयंग तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें यून पसंद है। दोयंग बोलती है
आपने देखा ना डैड ने क्या किया, मुझे पता था वो ओवरथिंक करेंगे। डैड बोलते हैं हाँ सही है, शायद मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। दोयंग बोलती है हाँ बिल्कुल। मॉम बोलती है स्टिल अच्छा लगा कि वो टीवी जैसा ही काइंड है। उसके डैड बोलते हैं मैं नहीं चाहता कि मेरा फ्यूचर सन इन लॉ का फर्स्ट इम्प्रेशन ख़राब हो। फिर वो लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं। फिर दोयंग सैड हो जाती है। ग्यून बोलता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। दोयंग के डैड ने टैक्सी मनी दे दिया है, हम पहले तुम्हारे घर रुकेंगे। गाउन बोलती है नहीं, मैं खुद टैक्सी ले लूँगी। यून बोलता है बट फिर भी। गाउन बोलती है यून मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ। यून बोलता है ओके। और दोयंग सॉरी फॉर अर्लियर का मैसेज देखकर सोचता है जब उसका एपोलॉजी टेक्स्ट देखा मेरे पेट में अजीब सा नर्वस फील हुआ, जैसे सब कुछ उल्टा हो गया। और सच में उसकी गलती नहीं थी, चाहे वो थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग है पर वो बुरी इंसान नहीं है, ये मैं जानता हूँ। फिर भी मैं हर बार उसे देखकर इतना अनॉयड क्यों हो जाता हूँ। फिर वो घर आ जाता है। उसके डैड आते हैं उसके सामने, उसके आते ही चांटा मार देते हैं और चिल्ला के बोलते हैं सीओ ग्योन अब कहाँ से आ रहा है हो, कहाँ से आ रहे हो। मैं तो तुम्हें कोई काम भी नहीं दिया था। ग्योन सोचता है मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है। जब भी मैं एक बार भी डैड की बात नहीं मानता तो ये उनकी मर्जी के खिलाफ चला जाता हूँ। घर की कोई ना कोई चीज़ उस दिन टूट ही जाती है और उसके बाद साफ़ सफाई करना हमेशा मेरी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इससे बेटर है कि एक बार मार खा लूँ और बात वहीं ख़त्म हो जाए। और बोलता है मैं भूल गया था। उसके डैड बोलते हैं बेवकूफ़, पता नहीं उसने तुम्हारे जैसे लड़के को जन्म कैसे दे दिया। और जाके टीवी देखने लगते हैं। उसमें एंकर बोलती हैं मिस शिनगुयन कितनी लकी होंगी, इतने फैमिली ओरिएंटेड और केयरिंग हस्बैंड मिले हैं। शिनगुयन बोलती हैं बिल्कुल, ऐसे आदमी आजकल मिलते ही कहाँ हैं। जोशियो कांगसियोक बोलते हैं मैं अपना रोल निभाता हूँ तो वाइफ भी अपना रोल निभाती है, इसका मतलब वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी है और वैसे भी वो एक परफेक्ट वाइफ है। ये देखकर ग्योन सोचता है कितनी फ़नी बात है, जिस वक्त पूरा देश उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो आज भी उसी वक्त को पकड़ के बैठे हैं। उसके डैड बोलते हैं अगर वो इमेज ना होती तो बाकी सेलिब्रिटी की तरह कुछ टाइम बाद मैं भी वापस आ जाता। क्या मैंने गैम्बल और ड्रग्स लिए हैं? ग्योन सोचता है लेकिन इतना लंबे रिफ्लेक्शन पीरियड के बाद भी वो कभी कमबैक नहीं कर पाए, क्योंकि इस शो ने उनकी इमेज बना दी थी एक परफेक्ट हस्बैंड और एक परफेक्ट फादर की। और सडनली हंसने लगता है और बोलता है फादर पहले भी और अब भी आप हर बात पे ओवर ड्रामेटिक हो जाते हो। दोयंग की फैमिली घर जाते हुए उसका भाई बोलता है सिस्टर जिंदा है। उसके डैड बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी सिस्टर से ऐसे बात करने की। उसकी मॉम बोलती है चलो तुम्हें भूख लगी होगी, खाना खा लो। तुम्हारा खाने का मन नहीं है क्या आज जो हुआ उसकी वजह से अभी भी शॉक में हो? दोयंग बोलती है हाँ नहीं, बस कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। उसकी मॉम बोलती हैं मैं पूरी रात दोयंग की टेंशन में सो नहीं पाई, तुम सीधा काम पर चले जाओगे, ठीक हो ना? उसके डैड बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, शाम तक आ जाऊँगा। दोयंग बोलते हैं डैड शायद ऑफिस चले गए। मॉम मैं कन्वीनियंस स्टोर तक जा रही हूँ। उसकी मॉम बोलती है इतनी रात को? 2 दिन तुम भी इसके साथ जाओ। दोयंग बोलती है नहीं मॉम इट्स ओके, बस थोड़ा वॉक करना है, डिनर डाइजेस्ट हो जाएगा। मॉम बोलती हैं ठीक है लेकिन जल्दी वापस आ जाना, बाहर सेफ नहीं है। और बोलती है ठीक है। आज कुछ ज़्यादा ही अंधेरा लग रहा है, क्या बारिश होने वाली है? और सामने देखती है ग्यून को और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कन्वीनियंस स्टोर आए हो? तुम्हारे चेहरा इतना सूजा क्यों है, क्या तुम गिर गए थे? ग्यून बोलता है मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं क्यों गिरूँगा, सीओ कांगसियोक ने मारा है। दोयन सोचती है मुझे पहले ही अंदाज़ा था जो कुछ पहले हुआ था। उसके बाद उनके और उनके फादर के बीच अच्छे रिलेशन होना इम्पॉसिबल था, लेकिन मारपीट तक बात पहुंच जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। क्या वो घर छोड़कर आ गया है? यून बोलता है लगता है तुम कन्वीनियंस स्टोर आई थी, जो काम है वो कर लो। दोयंग बोलती है हैं कहाँ? यून बोलता है तुम यहाँ पार्ट टाइम जॉब नहीं करती ना? दोयंग बोलती है क्या गाउन को इसके बारे में पता है? वो बोलता है नहीं, और प्लीज़ उसे बताना मत, मैं नहीं चाहता वो बेकार में मेरी टेंशन ले। तभी सडनली बारिश होने लगती है। दोयंग सोचती है जैसा लगा था वैसे ही बारिश शुरू हो गई। तभी ग्यून जाने लगता है और वो बोलती है ग्यून अगर तुम्हारे पास आज रात रुकने की कोई जगह नहीं है तो क्या तुम मेरे घर चलना चाहोगे? इतनी बारिश में तुम्हारा बाहर रहना सेफ नहीं है। ग्यून सोचता है कौन किसकी टेंशन ले रहा है और बोलता है
मेरे पास रहने के लिए जगह है, टेंशन मत लो। दोयंग बोलती है कहाँ, किसके घर है, नाम बताओ। वो सोचता है नॉर्मली दोयंग काफ़ी क्लूलेस लगती है, लेकिन उस वक्त ऐसा लगा जैसे उसे सब कुछ पहले से पता था, जैसे वो ये सवाल पूछ रही थी पर आंसर पहले से जानती थी। वो बोलती है मैं बस वरीड हूँ, इतनी तेज़ बारिश में पूरी रात बाहर रहना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। यून बोलता है फिर भी तुम्हारे घर आना शायद ठीक आइडिया नहीं है। दोयंग बोलती है हमारे बीच वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। तो और सोचता है ये इस बात का पॉइंट है, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। फिर दोनों घर आ जाते हैं और वो बोलती है सॉरी, क्या मेरा फ्रेंड आज रात यहाँ रुक सकता है। उसकी मम शॉक्ड होकर बोलती है हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले तुम दोनों कपड़े चेंज कर लो, तुम्हारे डैड के कपड़े में शायद इसकी साइज़ का कुछ मिल जाए। ग्यून बोलता है थैंक यू। दोयंग सोचती है हमारा घर वैसे भी काफ़ी छोटा है और ग्यून के लिए कोई अलग रूम भी नहीं था, इसलिए फ़िलहाल डिसाइड हुआ कि वो मेरी रूम में ही रुकेगा। ग्यून सोचता है आज मैं सच में अजीब बिहेव कर रहा हूँ, अब जाके थोड़ा होश आया है और सब रिग्रेट हो रहा है। मैं यहाँ आने के लिए मान ही क्यों गया, मैंने अचानक अपने डैड की बात उसे क्यों बता दी। अब अगर यहाँ से चला भी जाऊँ तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, और अगर रुकता हूँ तो भी चादोएंग जितनी भी रूड हो मैं ही बदतमीज लग रहा हूँ। उसके घर घुसकर उसे ही अनकंफर्टेबल फील करा रहा हूँ। और बोलता है मैं तो वैसे भी पूरी रात जागने वाला था ताकि तुम कंफर्टेबली सो सको, तुम क्या कर रही हो। दोयंग बोलती है बेड तुम यूज़ कर लो। ग्यून बोलता है नहीं तुम सो जाओ, और सोचता है क्या ये लड़की सच में इतनी बेवकूफ़ है। सीन शिफ्ट होता है। छोटा ग्यून बोलता है मॉम हम कहाँ आ गए। शिन ग्यून मतलब उसकी मॉम बोलती हैं ये ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, हमारा ग्यून बहुत अच्छा करेगा ना। और बताया जाता है कि मैं तब बहुत छोटा था, लेकिन इतना समझता था कि टीवी पर आना कितनी बड़ी बात होती है। छोटा ग्यून बोलता है मुझे ये नहीं करना। उसके डैड बोलते हैं तुम्हें पता भी है ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है मॉम और डैड दोनों के लिए। उसकी मॉम बोलती है उसने क्लियरली बोला ना उसका मन नहीं है, शायद हमें फोर्स नहीं करना चाहिए। उसके डैड बोलता है तुम खुद ही तो कहती रहती कि तुम्हें एक्टिंग में वापस जाना चाहती हो, लेकिन ग्यून की वजह से टाइम नहीं मिल रहा। अब बच्चा भी रेज हो जाएगा और टीवी भी कर लोगी। फिर वो दोनों ऐसे ही लड़ने लगते हैं। उन्हें देखकर ग्यून बोलता है मैं करूँगा, बस इतना ही तो करना है। और बताया जाता है उस दिन के बाद मैं वो बच्चा बन गया जिसे हर कोई एडमायर करता था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, या शायद सिर्फ मॉम और डैड के लिए, लेकिन सिर्फ टैलेंट और लक किसी को कितनी दूर ले जा सकता है। उसकी भी एक लिमिट होती है। उसके बाद इंसान की असली पर्सनैलिटी मैटर करती है, और सियो कांगसियो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। चाहे उसे लंबा वक्त कहो या फिर बहुत छोटा, वो चमकदार स्पॉटलाइट एक पल में ही गायब हो गई। शो बंद हो गया, और क्योंकि उसने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की थी तो लोगों का बैकलैश भी उतना ही बड़ा था। मुझे सबसे ज़्यादा मॉम के लिए बुरा लगता था, क्योंकि मैं जानता था डैड कितने सेल्फिश थे। उसकी मॉम कॉल पर रोते हुए बोलते हैं मुझे कभी शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, मैंने अपनी आधी ज़िंदगी से बच्चा पालने में लगा दी। शिव कांगशो की वजह से मैं अब किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाने लायक बची। मैंने अपने सारे सपने छोड़ दिए उस आदमी की वाइफ बनने के लिए, अपना बेस्ट दिया, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया कैसे। मॉम मुझे आपकी बहुत याद आती है। और बताया जाता है कि और फिर शिन गुयन मुझे उस नर्क जैसी ज़िंदगी में अकेला छोड़कर चली गई। नेशनल एक्ट्रेस शिन गुयन की डेथ के बाद उसका फ्यूनरल भी पीसफुली नहीं हो पाया। सियो कांगसियोक अपनी वाइफ के फ्यूनरल तक में नहीं आया, और रिपोर्टर्स बस उसकी मौत की हेडलाइन बनाने में बिजी थे। मेरे आसपास के अडल्ट्स के पास मेरी तरफ देखने का भी वक्त नहीं था, इसलिए मैं फ्यूनरल हॉल से भाग आया। तभी दोयंग उससे मिलने आती है, और बताया जाता है शायद शुरू से ही मुझे इस सब में आना ही नहीं चाहिए था। सब कुछ बिल्कुल बिखर चुका था। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं अरे वो शियोग्योन है ना, वाओ चलो उससे बात करते हैं। दूसरा बच्चा बोलता है नहीं यार उससे मत बात कर, वो बहुत स्कैरी है। मेरी फ्रेंड ने एक बार उसे सिंपैथी में उससे बात करनी चाहिए थी, लेकिन उसने सीधा गाली देकर भगा दिया। सच टीवी वाला ग्योन बिल्कुल अलग था, और ये बातें गाउन भी सुन रही होती है। वो बोलती है हे तुम शियो ग्योन हो ना, हम सेम क्लास में हैं। ग्योन बोलता है गेट लॉस्ट। गाउन बोलती है क्या ये जगह तुमने रेंट पे ले रखी है क्या, अकेले रहते रहते लोनली नहीं लगता। देखो ग्योन बोलता है
मेरे मुंह से गाली निकलने से पहले यहाँ से चली जाओ। मैं मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रहा हूँ और वहाँ से चला जाता है। गाउन बोलती है कितना अजीब लड़का है, मुझे भगा रहा था और खुद ही चला गया। और बताया जाता है यूजुअली मैं इतना बोल देता था तो लोग दोबारा मेरे पास नहीं आते थे। जब मैं किम गाउन को पहली बार देखा मुझे लगा ये भी उन्हीं लोगों में से होगी, पर फिर ग्योन गाड़ियों को देखकर सोचता है अगर मैं मर जाऊँ तो थोड़ी देर सब कुछ दर्द होगा, फिर सब खत्म और मुझे भी सुकून मिल जाएगा, और आगे बढ़ जाता है। तभी गाउन बोलती है संभल के, और गाउन को पकड़ पकड़ के पीछे कर देती है और बोलती है तुम ठीक हो। ग्योन बोलता है मुझे छोड़ो, मुझे परेशान मत करो। गाउन बोलती है परेशान कर रही हो, पागल हो गए हो क्या, तुम सच में मरने वाले थे। ग्योन बोलता है हाँ। गाउन बोलती है चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मरने की कभी मत सोचना। ग्यून बोलता है तुम क्या जानती हो, बाकी बच्चों से सुना होगा ना मेरे बारे में। गाउन बोलती है हाँ मैंने सुना है। ग्यून बोलता है फिर भी तुम ये सब बोल रही हो, सिर्फ देख कर ही पता चल रहा है कि तुम बहुत प्यार से पली बड़ी हो, इसलिए दुनिया की हर चीज़ तुम्हें पॉजिटिव लगती है। मेरे जैसा इंसान कैसे जीते हैं ये तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं समझ पाओगी। तुम बहुत लकी हो और मुझे तुम जैसे बच्चों से सबसे ज़्यादा नफरत है। और बताया जाता है कि लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। गाउन बोलती है मेरी मॉम और डैड दोनों नहीं रहे, दोनों फायर फाइटर्स, ड्यूटी के दौरान उनकी डेथ हो गई। कभी कभी उनकी बहुत याद आती है, दुख भी होता है, लेकिन मुझे उन पर गर्व है क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे इंसान थे। ग्यून बोलता है तुम इतनी कॉन्फिडेंटली ये सब कैसे बोल सकती हो, एक ऐसे इंसान से जिसे तुम प्रॉपरली जानती भी नहीं हो। गाउन बोलते हैं क्योंकि मैं इसे अपनी वीकनेस नहीं मानती, और तुमने भी कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हारे पेरेंट्स, उनकी अपनी ज़िंदगी थी और तुम्हारी अपनी। और बताया जाता है और वहीं से शुरू हुआ मेरा बहुत लंबा और वन साइडेड लव। सियोग्योन को लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। बाहर से जितना परफेक्ट दिखता था अंदर से उतना ही सेंसिटिव और कोल्ड और कांटों जैसा था। लेकिन सिर्फ गाउन के सामने उसने अपना दिल खोला। किम गाउन उसकी ज़िंदगी की सबसे प्रेसियस इंसान बन गई। लेकिन तुम मुझे इतना पसंद क्यों करती हो, मैं तुमसे कितनी बुरी बात करूं, तुम कभी नाराज़ क्यों नहीं होती है, बस सब कुछ चुपचाप एक्सेप्ट कर लेती हो, क्या मैं तुम्हारे लिए भी इतना इम्पोर्टेंट हूँ। दोयंग सोचती है मेरी फीलिंग यून और गायोन जितनी गहरी नहीं है, बस धीरे धीरे वक्त के साथ मुझे उससे प्यार हो गया। लेकिन यून बोलता है क्या बस उस वजह से दोयंग सोचती है मेरी फीलिंग्स कम इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, बस इतनी सी बात के लिए क्या मेरा प्यार इतना ही हल्का था। ये सोचकर मुझे खुद पर शर्म सी आने लगी है। ग्यून बोलता है तुमने एक बार कहा था ना कि तुम्हारा सपना है मुझे खुश देखने का। दोयंग बोलती है हाँ मैंने कहा था। ग्यून बोलता है तो समझ रही हो ना मैं अचानक गाउन की बात क्यों कर रहा हूँ। दोयंग बोलती है नहीं। ग्यून बोलता है क्योंकि मैं गाउन से इतना प्यार करता हूँ कि उसके बिना मैं खुश ही नहीं रह सकता। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुमने खुद कहा था ना चाहे तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी फीलिंग्स हो तुम कभी हम दोनों के बीच में नहीं आओगी। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो ना। और बताया जाता है कि सियोग्योन ने सिर्फ किम गाउन के लिए चा दोयंग का इस्तेमाल किया क्योंकि गाउन धीरे धीरे उससे दूर हो रही थी, क्योंकि वो डर गया था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था गाउन के दिल में क्या चल रहा है। उसे दोयंग कभी पसंद नहीं थी, लेकिन अगर गाउन उसकी परवाह करती थी तो उसने सोचा कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ, उसके लिए अपना ईगो भी छोड़ सकता हूँ। लेकिन सियोग्योन को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसके सामने खड़ी चा दोयंग का दिल हर एक लफ्ज़ के साथ टूटता जा रहा था, और फिर भी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था, किम गाउन। दोयंग सोचती है मेरे दिल में इतना दर्द हो रहा है, अगर मेरी फीलिंग्स इतनी छोटी और हल्की थी तो फिर ग्यून का दर्द कितना गहरा होगा। ग्यून बोलता है कल बिना बताए अचानक आ गया था, उसके लिए सॉरी। उसकी मोम बोलती है नहीं इट्स ओके, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, लेकिन हिम्मत मत हारना और कभी टाइम मिले तो दोबारा ज़रूर आना। ग्यून बोलता है थैंक यू बाय। दोयंग बोलती है मैं ग्यून को बाहर तक छोड़ देती हूँ। उसकी मॉम बोलती हैं अच्छा हुआ ये लोग डैड के ऑफिस से वापस आने से पहले ही चले गए। सच में अगर डैड उस वक्त घर आ जाते तो पता नहीं क्या होता, और वैसे भी मैं उनसे जल्दी जाने के लिए कह भी नहीं पाती। उसका भाई बोलता है बोलता नहीं सोचता है ये दोनों बीना बिल्कुल एक जैसे हैं। दोयंग बोलती है ग्यून
पर मैं एग्जैक्टली तुम्हारी हेल्प कैसे करूं? तुम जानते हो ना मैं वर्ड्स एक्सप्रेस करने में इतनी अच्छी नहीं हूँ। यून सोचता है कल जो कुछ भी हुआ सब कुछ बिल्कुल इम्पल्सिव था। हम दोनों की और भी काफ़ी आर्गूमेंट्स हुई हैं, बट कल मैं काफ़ी गुस्से में था और अल्कोहल को पी के सोचता है इस चीज़ में ऐसा क्या खास है, लोग इसके बिना मरने जैसे क्यों बिहेव करते हैं, ना इसका टेस्ट अच्छा है, सब कुछ बकवास है। और फिर वो घर से बाहर भाग आता है क्योंकि उसके पापा चिल्ला रहे होते हैं, मतलब उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। वो सोचता है कम से कम अगर आज मैं उस घर में रहा और रुकता तो शायद मैं कुछ उल्टा सीधा कर देता। और सोचता है हाँ जैसे चादोयन कुछ कर लेगी, और बोलता है सबसे पहले मुझे थोड़ा सोचना होगा। और सडनली बोलता है एक काम करोगी, और जो मैं बोलूँ बस वही ट्राई करना। सीन शिफ्ट होता है। गाउन बोलती है गुड मॉर्निंग। दोयंग बोलती है कल ठीक से घर पहुंच गई थी, और तुम्हारे पैर अब कैसा है? गाउन बोलती है हाँ सब ठीक है, और उसका कीरिंग देखकर बोलती है मुझे लगता है ये तुम्हारे बैग या फ़ोन पर बहुत क्यूट लगेगा। दोयंग बोलती है हाँ क्यूट तो है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं लगाने के बाद ये गिर ना जाए। पहली बार किसी फ्रेंड के साथ मैचिंग कीरिंग लिया है, इसलिए ये मेरे लिए इतनी प्रेशियस है कि मैं इसे बस हाथ में ही लेकर घूम रही हूँ। मैंने इस वीकेंड बहुत इन्जॉय किया, काश हम तीनों हमेशा ऐसे ही साथ रहें। गाउन सोचती है सच कहूँ तो सुबह से मेरी और घियून की एक भी बार बात नहीं हुई, और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था उस दिन मैं उस पर इतनी गुस्सा क्यों हो गई। दोयंग जो अभी अभी फ्रेंडशिप की वैल्यू समझना शुरू कर रही है, उसके सामने मैं ये नहीं कह पाई कि मेरा और घियून के बीच में अभी कोल्ड वॉर चल रही है। मैंने घियून के साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो बस चाहती थी हम तीनों साथ में मज़े करें और दोयंग को भी हमारे बीच में ऑकवर्ड फील ना करना पड़े। और बोलती है घियून 1 मिनट बात कर सकते हैं? सॉरी, मुझे लगता है उस दिन मैं थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी। यून बोलता है नहीं इट्स ओके, हर किसी के बुरे दिन होते हैं। गान बोलती है थैंक्स समझने के लिए। जब मैं दोयंग को वो कीरिंग इतना संभाल के रखते हुए देखा तो मुझे बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ। बचपन से तुम ही थे जो मेरी सबसे ज़्यादा फिक्र करते थे, हमेशा मेरा ख्याल रखते थे, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी फीलिंग्स को समझने की कोशिश ही नहीं की। फिर देखते हैं यून दोयंग के पीछे से आके बोलता है चा दोयंग प्लान काम कर गया और हम दोनों ने पैचअप कर लिया। दोयंग बोलती है सच में थैंक गॉड। और यून सोचता है इतने टाइम से मैं एक बात को लेकर कंफ्यूज था, लेकिन अब मैं उसके सामने हॉनेस्टली रहना चाहता हूँ, चाहे मेरी फीलिंग्स अच्छी हो या कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड। अगर मुझे उसके मुंह से डायरेक्टली जवाब नहीं मिल सकता तो शायद चा दोयंग के थ्रू मिल सकता है। आजकल गाउन से जुड़ी हर इम्पोर्टेंट बात मुझे दोयंग ही बताती थी, वो बातें जो गाउन खुद मुझसे नहीं कह पाती थी। अगर मैं दोयंग के थ्रू गाउन को और अच्छे से समझ पाया और हर सिचुएशन में उसकी हेल्प कर सका तो एक दिन गाउन भी समझ जाएगी और तुम भी कि उसके लिए सिर्फ मैं ही हूँ। और बोलता है थैंक्स चा दोयंग, इस बार सच में सब तुम्हारी वजह से हुआ। आज स्कूल के बाद का कोई प्लान तो नहीं है, मेरे साथ चलोगी? स्कूल के बाद फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। दोयंग सोचती है ये अचानक क्या हो रहा है। ग्यून बोलता है तुम खाना नहीं खाओगे? दोयंग बोलती है ओह हाँ मुझे खाना चाहिए। और सोचती है आज मैं ग्यून के साथ अकेली हूँ, क्या मॉम से थोड़ा एक्स्ट्रा अलाउंस मांग लेना चाहिए था? ये जगह तो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही है। ग्यून बोलता है क्या मैं वैसे टाइप का इंसान लगता हूँ मैं खुद इनवाइट करूँ और फिर तुमसे पैसे लूँ? दोयंग बोलती है फिर भी मैं आधे पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगी। ग्यून बोलता है हाँ मेरा मतलब वो नहीं था, चलो एक जगह और जाना है। दोयंग बोलती है कितना बिल बना है? सीन शिफ्ट होता है। गाउन बोलती है ग्रैंडमा चलिए डिनर कर लीजिए। वो बोलती हैं ठीक है। गाउन इस बुढ़िया की वजह से तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, पढ़ाई ही इतनी मुश्किल होती है। गाउन बोलती है मैंने कहा ना ऐसी बातें मत किया करो, हमारी साइड डिशेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं, लगता है मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग भी करनी पड़ेगी। फिर रास्ते में देखती है घियून और गाउन। घियून ने कहा था आज उसका कोई प्लान है, तो वो प्लान दोयंग के साथ था। घियून सोचता है जितनी देर मैं चा दोयंग से बात करता गया उतनी ही वो मेरी बातों के सामने झुकने लगी। सच में इससे बात करना कितना एग्जॉस्टिंग है। और बोलता है ऐसी बातें मत बोला करो, तुम्हें पता है ना इससे सामने वाला और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। क्या तुम जानबूझकर मुझे सेल्फ कॉन्शियस फील करा रही हो? दोयंग बोलती है सॉरी। यून बोलता है अरे उस बात के लिए सॉरी मत बोलो, वो लोग ऐसे ही बात करते जा रहे थे। तभी यून पलट कर देखता है बट वहाँ कोई नहीं होता। गाउन सोचती है मैं छुप क्यों गई,
ग्योन बोलता है मैंने तुम्हें बर्थडे प्रेजेंट लेने के लिए बुलाया है। फिर वो उसके फॉरहेड पर फिंगर फ्लिक करते हुए बोलता है तुम क्या सोच रही हो, गाउन का बर्थडे प्रेजेंट है 26 में। दोयंग बोलती है गाउन का बर्थडे। ग्यून बोलता है कितनी बार मुझे बताना पड़ेगा, गाउन ने कभी तुम्हें बताया उसे क्या पसंद है या किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखाया। दोयंग बोलती है वो तुम्हें ऐसी बातें नहीं बताती। ग्यून बोलता है नहीं, अगर वो कैजुअली किसी चीज़ को मेंशन कर दे तो मैं उसके लिए तुरंत खरीद लेता हूँ। शायद इसी वजह से अब वो मुझे कुछ नहीं बताती, चाहे चीज़ कितनी भी सस्ती हो मैं ले लेता हूँ, इसलिए अब वो अपनी पसंद शेयर ही नहीं करती। दोयंग याद करती है। गाउन बोलती है तुमने ओलाइव यंग का वो कैरेक्टर कोलैबोरेशन देखा है, दोयंग कितना क्यूट है ना। दोयंग बोलती है मैंने उसके बारे में रिसेंटली सुना था। ग्यून सोचता है कॉस्मेटिक्स, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था गाउन को इसमें इंटरेस्ट होगा। लड़कियां आपस में इतनी कैजुअली ये सब डिस्कस कर लेती हैं, कितना फ्रस्ट्रेटिंग है लेकिन उतनी ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। और बोलता है नेक्स्ट। दोयंग बोलती है और एक मूड लैम्प जो पूरे रूम को यूनिवर्स जैसा बना देती है, लेकिन वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहती है, खरीद नहीं सकती। ग्यून बोलता है उस बारे में अननेसेसरी बातें मत करो। दोयंग बोलती है सॉरी, समझ गई। और बोलती है मेडिसिन, वो अपनी ग्रैंडमदर के लिए मेडिसिन लेना चाहती है। ग्यून सोचता है शायद अगर बर्थडे गिफ्ट से अलग मेडिसिन दूँ तो उसे और ज़्यादा अच्छा लगेगा, और बोलता है और कुछ, अगर नहीं है तो सीधा बोल दो। दोयंग बोलती है बस इतना ही। ग्यून बोलता है ठीक है चलो, मैंने तुम्हें खाना खिला दिया, अब बैग उठाने में मेरी हेल्प करो। सीन शिफ्ट होता है 26 मई को, बर्थडे मॉर्निंग। ग्यून बोलता है कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। गाउन बोलती है बिल्कुल नहीं, देखो निशान भी ऑलमोस्ट गायब हो गया। फिर वो दोनों क्लास में आते हैं, सारे क्लासमेट्स बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। गाउन कैंडल ब्लो करके बोलती है थैंक यू गाइस। एक लड़की बोलती है गाउन ये तुम्हारा गिफ्ट। गाउन बोलती है वाओ, मैं भी तुम दोनों के लिए कुछ करूँगी, थैंक यू सच में। फिर एक लड़की बोलती है ग्यून तुम गाउन को गिफ्ट नहीं दोगे। ग्यून बोलता है बाद में। दूसरी लड़की बोलती है ओह ऑब्वियसली, बर्थडे गिफ्ट तो अकेले में देना चाहिए ना, कितनी लकी है। गाउन सबको ऑलरेडी पता है, फिर भी दोनों प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कुछ नहीं पता। फिर देखते हैं ग्यून बोलता है गाउन को कुछ मत बता देना। दोयंग बोलती है मैं भी उसके लिए उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। ग्यून बोलता है मैंने उसके लिए सब कुछ ऑलरेडी खरीद दिया है, तुम अपने पैसे सेव करो, वो बेटर होगा। दोयंग बोलती है फिर भी। ग्यून बोलता है मैं चाहता हूँ गाउन दोबारा मुझ पर डिपेंड करे, तुम पर नहीं, मुझ पर। तुमने कहा था ना कि तुम मेरी हेल्प करोगी। दोयंग सोचती है मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। ग्यून मुझसे इतना कॉशियस क्यों हो रहा है। हम तो दोस्त हैं, मैं भी गाउन को बर्थडे गिफ्ट देना चाहती हूँ। ग्यून बोलता है अगर तुम सच में कुछ देना चाहती हो तो एक मैकेनिकल पेंसिल दे दो। दोयंग बोलती है हे गाउन ये मेरी तरफ से गिफ्ट, मुझे पता नहीं था कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम वैसे भी स्टेशनरी बहुत यूज़ करती हो, सॉरी गिफ्ट इतना छोटा सा है। तभी ग्यून वहाँ आ रहा होता है, तभी गाउन बोलती है सीरियसली थैंक यू सो मच दोयंग, वैसे भी मैं न्यू मैकेनिकल पेंसिल लेने ही वाली थी, मुझे लगता है मैं इसे सबसे ज़्यादा यूज़ करूँगी। दोयंग बोलती है सच में गाउन। गाउन बोलती है हाँ दोयंग यू आर द बेस्ट, जिसे सुन के ग्यून मतलब गुस्सा सा हो जाता है। गाउन बोलती है ग्यून क्या हुआ। ग्यून बोलता है ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या दूँ, इसलिए शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया। वो गिफ्ट देखती है। गाउन बोलता है क्या हुआ गाउन। गाउन बोलती है कुछ नहीं, थैंक यू सो मच, तुम बेस्ट हो। ग्यून बोलता है और ये मेडिसिन अपनी ग्रैंडमदर को दे देना। गाउन बोलती है मेडिसिन ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। ग्यून बोलता है आज तुम्हारा बर्थडे है, आज बस खुश रहो, मुझे लगा बाकी दिनों में तुम शायद बर्डन फील करोगी, और मुझे तुम्हारी ग्रैंडमदर की भी चिंता रहती है, बचपन से मुझे भी उनसे बहुत हेल्प मिली है। गाउन बोलती है हाँ सच में थैंक यू। ग्यून अब मेरी ग्रैंडमदर जल्दी रिकवर हो जाएंगी, और अंदर जाके सोचती है कैसे ग्यून का हमेशा एग्जैक्टली पता होता है मुझे क्या चाहिए, मेरी सिचुएशन क्या है, हर चीज़ मुझे मत बताना। और दोयंग को सोचती है। सीन शिफ्ट होता है ग्यून त्यों के फ़ोन में गाउन के फ़ोटोज़ देख रहा होता है, तभी दोयंग आ जाती है। ग्यून बोलता है तुम जल्दी आ गई। दोयंग बोलती है सॉरी वो गाउन। ग्यून बोलता है उसे भूल जाओ, ये देखो। दोयंग बोलती है ये उसका फ़ोन है ना। ग्यून बोलता है तुम इसे रख लो। दोयंग बोलती है
तुम चाहते हो कि मैं इसे रख लूँ? ग्यून बोलता है चिंता मत करो, वो इसे लेने वापस नहीं आएगा। याद है उसने चुपके से गाउन की वीडियोस बनाई थी, मैंने उसी बात को फ़ायदा उठा के ये चीज़ उससे ली है। वो चुप ही रहेगा, जितना टफ दिखता है उतना है नहीं। दोयंग बोलती है हम सब कुछ अभी ही डिलीट कर देना चाहिए। ग्यून बोलता है हमें इसकी ज़रूरत है, क्या पता बाद में वो कुछ उल्टा करे, हमें प्रूफ की ज़रूरत है। दोयंग बोलती है हाँ सही कहा। ग्यून बोलता है लेकिन अगर वो मेरे पास रहेगा तो मैं सिर्फ उसे ही देखता रह जाऊंगा, इसलिए प्लीज़ तुम इसका ध्यान रख लेना। और क्योंतियों की बात याद करता है, उसमें वो बोलता है हे तुम गाउन को कुछ बताओगे तो नहीं? नहीं ना। ग्यून सोचता है तो अभी भी वो चाहता है कि गाउन उसे हेट ना करे, कितना पथेटिक है, और बोलता है मेरे जाने के 5 मिनट बाद आना तुम। दोयंग बोलती है ठीक है समझ गई, और वही बेंच पर बैठ जाती है और सोचती है कैसा फील होता होगा ग्यून जब प्रोटेक्ट करे। क्या सच में गाउन उसे उस वे में पसंद नहीं करती? मैंने थोड़ा बहुत देखा है कि गाउन कैसा फील करती है, बस जब ग्यून की बात आती है तो वो बस फ्रेंड है। मुझे फ्रेंड से ज़्यादा कुछ और सेंस नहीं हुआ। वो मेरे लिए ऐसा है कि मैं उसे इमेजिन भी नहीं कर सकती, और मेरे पास तो जेलिस होने का भी हक नहीं है, क्योंकि अगर मैं हुई तो उसमें बुराई निकालने लायक कुछ है भी नहीं। गाउन दिल से इतनी खूबसूरत इंसान है। फिर देखते हैं गाउन बोलती है गाइस तुम लोगों ने इसके बारे में सुना है? ग्यून बोलता है किसके बारे में? गाउन बोलती है ये एक हॉरर मूवी है, अभी रिलीज़ हुई है, लोग बोलते हैं ये सबसे डरावनी कोरियन मूवी है अब तक की। क्या अगले वीक देखने चलोगे? और दोयंग तुम्हें ये सब चीज़ें पसंद नहीं है ना? सच बताना। दोयंग बोलती है वेल। तभी ग्यून उसे अपनी एल्बो से इशारा करके बोलता है कि इससे दूर रहो, जिसे सुनकर दोयंग बोलती है मुझे भी हॉरर मूवीज़ पसंद हैं। गाउन बोलती है सच में? फिर तो अच्छा है। ग्यून दोयंग की तरफ गुस्से में देखता है और वो सोचता है इसे क्या हुआ। ग्यून बोलता है तुम क्या कर रही थी? मैं तुम्हें क्लियरली सिग्नल दे रहा था कि तुम्हें इससे मना करना है। मुझे पता नहीं था, तुमने इस बारे में कभी कुछ बोला नहीं, तो मैंने सोचा तुम्हें ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। दोयंग बोलती है नहीं ये सच नहीं है, मुझे भी डरावनी चीज़ें पसंद है, बस मेरे पास कोई साथ जाने वाला नहीं था। बस इस बार क्या तुम मेरे साथ देखने चलोगे? मुझे सच में वो देखनी है। ग्यून बोलता है तुम्हें पसंद है? दोयंग बोलती है हाँ, और उसकी तरफ देखकर बोलती है मुझे पसंद है। ग्यून बोलता है ठीक है अगर तुम इतना चाहती हो तो फिर ये तुम्हारी मर्जी है। और जाते हुए सोचता है वाह ये कितना इरिटेटेड फील क्यों हो रहा है। क्या ऐसा भी कभी दिन आएगा जब मुझे दोयंग की तरफ देखने में इरिटेटेड फील ना हो? क्या ये पॉसिबल भी है? और बोलता है ठीक है थिएटर के सामने मिलना मेरे से 8 बजे। दोयंग बोलती है हे ग्यून गाउन नहीं आ रही? ग्यून बोलता है बस हम दोनों हैं। दोयंग बोलती है बस हम दोनों, और सोचती है क्या ये एक्साइटमेंट है या डर, क्योंकि दोयंग को भूतों से बहुत डर लगता है। और सोचती है फिर भी ग्यून के साथ अकेली मूवी देखना। फिर ग्यून आगे जाने लगता है। दोयंग बोलती है ग्यून तुम कहाँ जा रहे हो? ग्यून बोलता है मैं तुम्हारे बगल में नहीं बैठने वाला, हमारे बीच में कुछ सीट्स का गैप होगा। दोयंग बोलती है क्या मुझे अकेले देखना पड़ेगा? ग्यून बोलता है किसने कहा तुम अकेली हो, आसपास कितने सारे लोग हैं और मैं भी यहीं हूँ। क्या तुमने नहीं कहा था तुम्हें हॉरर पसंद है? हॉरर मूवी अच्छे से एंजॉय करना अकेले। दोयंग मूवी देखते हुए बहुत डर रही होती है। फिर वो उठ के बाहर जाती है, उसे जाते हुए ग्यून भी देख लेता है। वो बाहर खड़ी होती है, तभी डोर ओपन होता है जिससे वो डर जाती है और रोते हुए बोलती है ग्यून आई एम सॉरी। ग्यून बोलता है हाँ आई एम सॉरी टू, अगली बार से ऐसे स्टंट मत करना। वैसे भी तुम अपनी फीलिंग्स छुपाने में बहुत बुरी हो, अगर तुम ऐसा नेक्स्ट वीक गाउन के साथ करती तो उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता। फिर तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देता। अब शांत हो जाओ और घर चली जाओ। और सोचता है क्या बात को वाकई इतना आगे बढ़ाना ज़रूरी था? आखिरकार दोयंग मेरी साथी है, कम से कम मेरी समझ तो यही कहती है। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं मैं कुछ और भी ज़्यादा गहरा महसूस कर रहा था। चाहे मैं तुम्हारे साथ कितना भी बुरा बर्ताव करूं, तुम फिर भी मुझे पसंद करोगी है ना? क्योंकि तुम एक बेवकूफ़ हो, और जितना मैं तुम्हें जानता हूँ वो शायद हमेशा एक बेवकूफ़ ही रहेगी। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। आज का पार्ट क्या, सारे चैप्टर ख़त्म हो गए हैं। अब इसके चैप्टर सारे वीकली आएंगे, तो जैसे जैसे चैप्टर आएंगे मैं सारे चैप्टर तुरंत अपलोड कर दूँगी। तो वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।